जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 26। आहों भरी आंसुओं की कराह। विवाह की तैयारी में मीरा को हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी पीठी करने और गीत गाने लगी। मेड़ते में हर्ष उत्साह समाता ही न था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमने नेक जोग में उसे श्यामकुंज से खींच कर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, न कराओ तो गिरधरलाल के बागे मुकुट आभूषण संवारती। श्यामकुंज में अपने नित्य के कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी न सुहाता। श्यामकुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता, किंतु सुनने को देखने को समय ही किसके पास है। मेड़ता के भाग जगे हैं कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण वंदन करने आएगा। उसके स्वागत में सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। वह अपनी दासियों सखियों से पूछती है कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। ये दो नैन कहा नहीं माने, ये दो नैन कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नदियाँ बहरे जैसे सावन की शाम, नदियाँ बहरे जैसे सावन की। कोई कहियो गिरधर आवण की, कोई कहियो गिरधर आवण की, मन भावन की कन्हैया आवण की रे, कोई कही गिरधर आवण की। आह करूं कछु बस नहीं मेरो, आह करूं कछु बस नहीं मेरो, बस नहीं मेरो, बस नहीं मेरो, बस नहीं मेरो, बस नहीं मेरो। वह आत्महत्या की बात सोचती, किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी तो नहीं जाता, घड़ी भर चैन नहीं था। घड़ी रे पलक नहीं आवड़े रे काना, घड़ी रे पलक नहीं आवड़े रे काना। तुम दर्शन बिन मोय रे सांवरिया मारा, तुम दर्शन बिन मोय। घड़ी रे पलक नहीं। कभी वह अंतर्व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राणधन को पत्र लिखने बैठती। कौवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती, ठहर मैं लिखती हूँ, किंतु एक अक्षर भी नहीं लिख पाती। आँखों की झड़ी कागज़ को गला देती, कलम भीग जाता। जब नहीं लिखा जाता तो वह कागज से कहती, तू ही मेरा संदेश कह देना। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदा से मुरझाई कुमुदनी हो। झाली जी ने यह बात रतन सिंह जी से कही। उन्होंने वैद्य जी को भेज दिया।
वैद्य जी ने परीक्षा करके बताया, बाईसा को कोई रोग नहीं, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीरा हंस दी। वैद्य जी के जाने के बाद मीरा गाने लगी। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। घायल की गत घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। ये जिन घायल हो, ये जिन घायल हो। रात रात भर जाकर दीर्घ निश्वास छोड़ती रहती, तनिक सी आहट पर चौंक उठती। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ। वह चौंक कर जग गई, सिर उठाकर देखा, कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। केसर चंदन की गंध से महल गमगमा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी। यह क्या किया मैंने? प्रीतम आए और मुझे बैरिन निंदिया आ गई। अब कहाँ पाऊँ उन्हें? बाईसा, बाईसा हुकुम। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे, वे संत पधारे हैं, केसर ने कहा। कहाँ? मीरा ने उतावली से पूछा। वे तो नगर के मंदिर में हैं। उन्हें राज मंदिर में बुला ला केसर, मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरणरज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसाद तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधरदास है। मीरा उठकर महलों में गई, किसी से भाई जैमल को बुलवाया और सारी बात कही। उन संत को आप श्यामकुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं सभी को राजपुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं, वहीं उनका सत्कार करके विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। मुँह आपरी पगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आपरो भला करेला। आगे वह बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात न हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आह, कैसा अज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले, हरि नाम की अलग जगाने वाले अशुभ हैं, और शुभ कौन है? ये विषयों की कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप जीवन नहीं आरोगती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सब के सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण पहन लेती हूँ। गिरधरलाल का प्रसाद रखा है, संत को जिमाकर मैं भी खा लूँगी, और आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज कर लीजिएगा, कोई हट न करिएगा।
अन्यथा आप जानती हैं कि विवाह न होने पर सिसोदियों की तलवारें म्यान से बाहर हो जाएंगी और चूड़ियाँ तो फिर मेरतियों ने भी नहीं पहनी हैं। चित्तौड़ के सामने मेरता कितनी देर सलामत रहेगा, यह आप सोच लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा। ये बातें राजकुल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की भांति गड़ रही हैं। आपकी विदाई होने पर ही सब सुख की सांस लेंगे। बहन बेटी इतनी भारी होती हैं भाई। जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती है और अपने पास रहती है थाती के रूप में। आने वाले उसे लिए बिना भला क्यों जाएंगे और न मिलने पर वे अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने उस धरोहर की अर्थी उठे तो तब तो कुछ न करेंगे। जीजा, जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए। फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को लाने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ न करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा न्यौछावर है। बस अब तो पधारो आप। गिरधर दास जी ने जब श्यामकुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देख वे चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। होठों पर मुस्कान और प्रेममद से छके नैनों में विलक्षण तेज था। श्यामकुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नुपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निभृत एकांत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्यामकुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। उन्होंने मीरा से कहा, प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारका जा रहा हूँ बेटी। यदि कभी द्वारका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लालजी के दर्शन की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई। उन्होंने उठते हुए वस्त्रखंड से आंसू पोंछे। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज। आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिले या न मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप बिराजे महाराज, प्रसाद आरोग कर पधारे। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी। मारा घर आंगन जो जी, मारा घर आंगन जो जी। मीरा के प्रभु गिरधर। पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण कर एक बार पुनः ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वे बाहर निकल गए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल
उसके मस्तक पर टपक पड़े। संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठें तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जो संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों निजजनों संतों प्रेमियों के बीच निवास दो। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारी रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो वहीं हो, वहीं हो। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रख दी है। जय श्री राधे।